हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एमीन चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एमीन जो होता है वो अमोनिया से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। एमीन किससे उत्पन्न होता है? अमोनिया से उत्पन्न होता है। और अमोनिया का सूत्र तो आप सभी जानते ही हैं, जब नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हों तो उसे हम अमोनिया कहते हैं। ओके। अब नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो कुछ इस प्रकार लगे होते हैं, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, और ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2,5। इस मतलब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। 5 है तो इसको 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। अब सोचिए कि इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, अगर हम हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह R लगा दें। R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। R का मतलब क्या होता है, एल्किल, ठीक है ना। R का मतलब एल्किल होता है, जैसे CH3 लगाए तो मेथिल, CH3 CH2 लगाए तो एथिल, बेंजिल लगा है इसको हम बेंजिल बोलते हैं या बेंजीन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब R के जगह कुछ भी हो सकता है, R कहो या AR कहो। AR का मतलब एरोमेटिक यानी चक्रीय यौगिक। तो ये बेंजीन है, ये हमारा चक्रीय यौगिक है, तो ये भी जुड़ सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि नाइट्रोजन के साथ जब R जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं एल्किल एमीन, है ना। यानी ये अमोनिया था और अब ये क्या हो गया, एमीन हो गया, ठीक है ना। तो एमीन का मतलब क्या होता है, जब नाइट्रोजन या अमोनिया से हटकर कोई एल्किल समूह आके जुड़ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, एमीन बोलते हैं। अब एमीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर एक R लगा है तो 1 डिग्री मतलब प्राथमिक एमीन, 2 R लगे हो तो 2 डिग्री द्वितीयक एमीन, और अगर 3 R लगे हो तो 3 डिग्री तृतीयक एमीन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो परिचय हो गया। अब हम लोग बात करते हैं IUPAC नाम के बारे में। अगर मान लीजिए CH3 लगा है, NH2 लगा है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, मेथेन, ये है एमीन, तो इसका नाम लिख सकते हैं मेथेन एमीन या मेथिल एमीन भी लिख सकते हैं। चलिए, इसका नाम क्या है? ये देखिए, ये क्या है, एथेन, ये क्या है, एमीन, तो इसका नाम एथेन एमीन भी लिख सकते हैं, एथिल एमीन या एथेन एमीन, एथेन एमीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इसका नाम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि NH2 है, CH है, और CH से 2 CH3 लगे हैं। तो मैं इसको डिटेल में लिखता हूँ, NH2 CH और ये हो गया 2 CH3, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। अगर आपको इसका नाम लिखना है तो आपको IUPAC नाम लिखने का नियम तो पता ही होगा कि कार्बन गिनते हैं, तो कार्बन गिनेंगे 1 2 और 3। तो हम देख रहे हैं 2 पर क्या आ गया, एमीन आ गया। तो 3 कार्बन के लिए क्या नाम लिखते हैं, प्रोपेन, और 2 पर आपका लगा है एमीन, तो इससे नाम हो गया प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है ना। कितना आसान है। चलिए, और भी कुछ नाम है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, जैसे अब आ गया ये C6H5NHCH3, ये क्या होता है, C6H5 तो बेंजीन को बोलते हैं। चलिए, बेंजीन बना दिया, NH था तो NH भी लिख लिया और इसके साथ क्या लगा दिया, CH3। अब देखिए यहाँ पर अगर नाम लिखना है तो यहाँ पर नाम लिखने का तरीका अलग है। देखिए, ये पूर्व लग्न है, तो ये अगर पूर्व लग्न है तो ये किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ा है। तो यहाँ नाइट्रोजन के लिए हम लोग लिखते हैं N, कैपिटल N लिखते हैं, तो लिखेंगे N। CH3 के लिए क्या नाम है, मेथिल, तो लिखेंगे N मेथिल। ये क्या है, पूरा बेंजीन, तो नाम हो गया N मेथिल बेंजीन। चलिए, अच्छी बात है। अब जैसे ये वाला देखिए, ये वाला भी थोड़ा अलग है। यहाँ पर देख रहे हैं CH2 CH3 इधर भी लगा है, CH2 CH3 इधर भी लगा है और नीचे CH3 लगा है। तो IUPAC का नियम क्या कहता है कि आप सबसे लंबे कार्बन वाले का चेन चुनेंगे। तो चलिए, ये देखिए, हम देख रहे हैं इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा कितने कार्बन हुए, 2 कार्बन।
तो हम कोई भी 2 कार्बन वाला चेन ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं, मान लीजिए हम इसको ले लिए, इसको डबल टिक कर दिए, तो ये तो चेन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये पूर्व लग्न हो गया, जो बच गया वो क्या हो गया, पूर्व लग्न हो गया। ये क्या है, मेथिल है, तो ये क्या है, एथिल है। तो एथिल का नाम पहले लिखेंगे, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो लिखेंगे एन एथिल, फिर कामा, फिर एन से ही जुड़ा है मेथिल, एन मेथिल, पूर्व लग्न का नाम मैंने लिख दिया। ये CH2 CH3 के लिए क्या लिखेंगे, एथेन, और नाइट्रोजन के लिए क्या लिखते हैं, एमीन, तो नाम हो गया एथेन एमीन। चलिए इसी पर एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए एक उल्टा लेते हैं नाम के साथ। कोई दिया है, हाँ दिया है, एन मेथिल प्रोपेन 2 एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। चलिए हमको इसका संरचना बनाना है। सबसे पहले तो आप देखिए मेन कार्बन में कितना है, प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन बना लेंगे ऐसे, गिनती कर लो 1 2 3, और 2 पे क्या है, एमीन, एमीन हो गया तो नाइट्रोजन लगा दो, ठीक है। अब कह रहा है एन के साथ मेथिल भी लगा है, तो एन के साथ मेथिल मतलब पूर्व लगना है, तो इसका मतलब इसके साथ एक CH3 लगाना होगा, ठीक। और नाइट्रोजन तो 3 लोगों से जुड़ता है ना, नाइट्रोजन तो 3 लोगों से जुड़ता है, 2 लोग तो ऐसे हो गए, तो एक क्या बचा होगा, एक आपका हाइड्रोजन होगा। अब बाकी ऊपर का हाइड्रोजन गिन दो, CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, CH3 CH CH3, और ये हो गया NCH3। तो ऊपर हो गया ज़्यादा कार्बन वाला था, तो ये तो मेन कार्बन हो गया, और ये पूर्व लग्न में चला गया। ये आपका किस में चला गया था, पूर्व लग्न, तो एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, तो ये हो गया इसकी संरचना, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं आप लोगों को IUPAC नाम से जुड़ा हुआ होमवर्क भी फ़ोटो खींचकर भेज दूंगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये हो गया IUPAC नाम लिखने के तरीके, वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।